सर आपको क्या लगता है, खान साहब को गिरफ्तार तो कर ही लिया था, अब 10 साल कैद दे दी साइफर केस में, तो इज इट जस्टिफाइड डू यू थिंक? बहुत ज्यादती हुई है, ये बहुत सख्त ज्यादती की है। वो शर्म नहीं आती इनको जजों को? उनको पूछो तुम जजों को तुम कितने पढ़े हो? तुमसे तुम्हारे बापों से तुम्हारे 10 पूरे खानदान से ज्यादा वो अकेला पढ़ा हुआ और उसने तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता क्योंकि उन्होंने उनके लॉयर को सारों को बाहर निकाल दिया है। भाई केंद्रीय फौज है, उन्होंने चेहरा मुल्क दे सोचन बार्डर ते जाके रखवाली करन ओ सियासत च बड़ी जांदे ने। बाकी आप समझदार हैं इसलिए चुप। तो या तो मुझ पे तौहीन अदालत का फिर लगेगा केस, या मैं गद्दारी करार दी जाऊँगा। तो आगे भी भुगते कि अभी जो जिसको ला रहे हैं वापस, वो उसने हमें कौन सा कुछ दे दिया पिछले 30 सालों में। इनका बाप जो था ना शरीफ, वो उनके पास आगे कहता मियाँ, तो आप कहें ना मियाँ, किस चीज का मियाँ है वो? किसका मियाँ? अपनी बीवी का मियाँ होगा, और तो मियाँ क्या है? अभी तो मैंने लाहौर का टिकट बना लिया सर, सिर्फ इमरान खान की खातिर यहीं से वोट देंगे। मोहब्बत की वजह क्या? हमें छुट्टी मिलती सर, उन्होंने लोगों को छोड़ दिया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाज़रीन, आपको पता है जिस तरह आज अदालती फैसले के तनाजुर में खान साहब को 10 साल जेल हुई है साइफर केस के अंदर, और गद्दारी का उनके ऊपर मुकदमा चला है, तो इसके तनाजुर में आज हम वेलेंशिया टाउन की एक आम मार्केट में मौजूद है और हमने जनरल आवाम से पूछने कि इसका इलेक्शन पे क्या असर अंदाज होगा और लोगों की जो राय अम है वो किस तरह से बदलेगी और लोगों की सोच और अप्रोच पे इसका क्या असर होगा। आइए आम आवाम के पास चलते हैं और उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है, और उसके बाद अब उनको 10 साल की सज़ा हो गई साइफर केस में, किस तरह देखते हैं आप इसे? बिल्कुल इलेक्शनों के करीब आ ये साइफर केस एक भोंडा केस है उस तरह कैमरे में। और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह आपको कल रात पता है, इन्होंने कल रात पूरे ट्रायल किया है, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता क्योंकि उन्होंने उनके लॉयर को सारों को बाहर निकाल दिया है और ख़ुद उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लॉयर उनके रख के और उन्होंने उसका ट्रायल किया है। तो इसमें अब आपको सारों को इस बात, सारी कौम जानती है इस बात का कि ये किस तरह का चल रहा है, भोंडा केस है। जो असल इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कुछ किया नहीं जाता और जो बस इस मुल्क में आया है उसके साथ यही हुआ है, जो सच के साथ खड़ा हुआ है। अब हमारी पूरी नस्लें, हम भुट्टो की कहानी सुनाते रहे हमें पहले पिछली सारी, और अब हम अपने 50 साल तक अपनी ज़िंदगी में हम अपने बच्चों को खान की सुनाएंगे। ये इस मुल्क का हाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं ना, आपकी इस बात से मैं ये असर ले रहा हूँ कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आज से पहले भी तो कितनी पार्टीज के साथ ये हुआ। कौन सी पार्टी के साथ? नवाज शरीफ साहब को जेल में नहीं डाला, इस तरह माओ बहनों की इज्जतें लुटी गई, इस तरह घरों में जाया गया। सियालकोट का आपको पता है, सारों को पता है, डार की फैमिली के साथ क्या किया गया इन्होंने। पंजाब भर में पूरों में घरों में इन्होंने छापे मारे हैं, किसको छोड़ा है? राना सनाउल्लाह की फैमिली की इज्जत नहीं थी। राना सनाउल्लाह पकड़ा गया था, राना सनाउल्लाह की फैमिली पे नहीं था, राना सनाउल्लाह पे था। उनके घर भी गई थी, उनके घर पे नहीं था, आप चेक करें। डेरे पे रेड नहीं हुई, डेरा में और घर, साथ तो घर है, साथ तो घर नहीं, आप देखें ना, घर में और डेरे में बहुत फर्क है। डेरा क्या होता है? डेरा एक जरगा सिस्टम होता है जहाँ पे आदमी बैठते हैं वहाँ, और जो नवाज शरीफ घर आपने अब कहाँ पे, आज से पहले आप मुझे दिखा दो कि किसी औरतों की इज्जतों को हाथ डाला गया, घरों के कमरे तोड़े गए, कहाँ पे हुआ ऐसा? तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इसका कोई असर आएगा? फिक्स्ड इलेक्शन है, इसमें क्या है वो होना, मुझे ये बताएं। 2018 के फिक्स नहीं थे, तब भी तो कहते थे सिलेक्शन है, लाडला है। यार ये तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब नहीं है तो अब क्यों इस तरह कर रहे हैं? अब आप मान लो कि भाई अगर 2/3 से आ रहा है तो फिर आपको क्या मतलब इशू जनरेट आपका? क्या मतलब? हाँ चले सर, आपको क्या लगता है, खान साहब को गिरफ्तार तो कर ही लिया था, अब 10 साल कैद दे दी साइफर केस में, तो इज इट जस्टिफाइड डू यू थिंक? बहुत ज्यादती हुई है, ये बहुत सख्त ज्यादती की है। मियाँ साहब के साथ ज्यादती नहीं होती थी? वो तो बाहर से फिर दोबारा बुला लिया उन्हें, ज्यादती कहाँ हुई है उनके साथ? उनको तो आप समझ रहे हैं वो भी लाडले नहीं, वो बहुत ज्यादा लाडले हुए हैं आजकल। नहीं, तो आपको क्या लगता है इलेक्शनों में इसका कोई फर्क आएगा? आपको लगता है कोई इससे फर्क पड़ेगा? भाईजान उसने ही जीतना है। अच्छा, हाँ, बाकी आप समझदार हैं इसलिए चुप। ये इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कौन जीतेगा। आपकी स्टेटमेंट बड़ी मुझे ऐसे ड्रामेटाइज लगी है कि बिल्कुल चुप रहे, आपको इलेक्शन के दिन पता लगा। भाईजान ड्रामा ही चल रहा है सारा। कंट्री ड्रामा है सर? नहीं, कंट्री ड्रामा नहीं, लोग ड्रामा। 76 साल में हमने क्यों नहीं अपने हमसायों से नहीं सीखा, हिंदुस्तान से नहीं सीखा, जो इतने आप मोदी को देखे 2 बार वजीर आज़म, 10 साल पूरे, इधर एक बार नहीं पूरा होता। भाईजान इधर नहीं हो सकते पूरे, अगले 10 साल भी नहीं होना किसी ने पूरा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या वजह, हम लोग तमाशाई कौम क्यों बन गए सर? क्योंकि हमें आदत है तमाशा देखने की।
इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, करोगे तो मरोगे, इसलिए चुप। ये बात सही है। हम लोग ट्रेन की जो फाटक है उसको ट्रेन के आगे से छलांग मार के क्रॉस करके आगे जाके बंदर का तमाशा देखते। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ट्रेन आ रही होगी 10 और इकट्ठे हो जाएंगे, वो देखो देखो ट्रेन आ रही है, इधर है ही भाईजान ये। टाइम पास करते। हाँ बस ऐसे ही है। ये लोग नहीं सुधर सकते। देखो बेचारे को अंदर डाला हुआ है, और क्यों निकाला को बाहर निकाला? क्यों निकाला को अंदर ले आए हैं बाहर से। सर जी मैंने दसो इमरान खान ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਵਜੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪਈਏ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਲੁੱਟੇਗਾ, ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਹਨਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ, ਪਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ। नवाज शरीफ ने कहा है, कहता जी मेरे बगैर मुल्क मुश्किल से नहीं निकल सकता। ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਮ ਇੰਦੀ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੂੰ। ਬੱਚੇ ਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਦੋਂ ਵੇਖ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 3 ਖੋਖਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਕੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਖੋਖਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਮਤ ਅਲੀ ਖੋਖਰ। ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫੌਜ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਚੋਰ ਟੱਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫੌਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫੌਜ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਆਦਾ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ? 3। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇੰਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਲੱਗੇ खुशी हो गई, पता मेरी हुकूमत आ गई है। सर व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान साहब को अब 10 साल के लिए साइफर केस में कैद कर दिया गया, इलेक्शंस में इसका क्या असर हो? इलेक्शन पे कोई असर नहीं होगा, रिजल्ट वही आएंगे जो इससे पहले आने थे। अब किस बात को मैं दो राह कह सकता हूँ? सिंपल सी बात है। सिंपल तो है, लेकिन जो इससे पहले आने थे इससे क्या मतलब? देखिए, जो पहले रिजल्ट डिसाइड किए गए थे उसके बाद इंतजामात किए गए, उसके बाद उनके लिए वसाइल दस्तयाब किए गए और रिजल्ट आपके सामने। डू यू थिंक मखलूत हुकूमत बनने की तरफ ये जा रही है वाले इलेक्शन? नहीं, मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, सिंपल मेजॉरिटी होगी। 2/3 मेजॉरिटी है? 2/3 नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी।
तो आपको लगता है दो पार्टीज की ये मेरा ख्याल है, ये गलत हो सकता है, हाँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक सिंपल मेजोरिटी होगी। आपका वोट किस पार्टी? किसी को भी नहीं। द रीजन बिहाइंड क्या? नो वन इज एलिजिबल। नो वन इज एलिजिबल। नो वन इज एलिजिबल। आर यू सीरियस? यस ऑफ कोर्स। देखिए, पहली बात बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसी जमहूर को वोट का हक दे रहे हैं। 18 साल की उम्र में मैं हुक्मरान चुन सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए अपनी बीवी नहीं चुन सकता। मेरे घर वाले को, मेरी घर वालों को मेरी अकल पे, मेरी जहानत पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं कि नहीं, शादी तूने हमारी मर्जी से करनी है। तो जब मैं अपनी लड़की पसंद नहीं कर सकता तो मैं हुक्मरान कैसे पसंद करूंगा? बढ़िया, आपने बहुत ही यूनिक बात की आपने, नो डाउट। हाँ जी। तो तो बस आपको ये क्या लगता है बहैसियत माशरा क्या हमारे यहाँ कुन ज़ेन ज़्यादा है या ज़ेन साजी की कमी? नहीं, हमारे यहाँ ज़हन साजी की कमी है। हमारे यहाँ हर वो बंदा जो किसी भी डोमेन में सवाल करता हो, उसे लोग पसंद नहीं करते। मैं अगर मज़हब के बारे में सवाल करूँगा तो मैं काफिर हूँ। मैं अगर इंतज़ामात के हवाले से किसी पे बात करूँगा तो या तो मुझ पे तौहीन अदालत का लगेगा केस, या मैं गद्दारों करार दे दिया जाऊँगा। स्कूल में जब सवाल करना शुरू करता है बच्चा, तो वो बच्चा बदतमीज़ होता है, आप उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो सोचने वाले को, सवाल करने वाले को हमारे माशरे में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। आपकी बात से ये असर लिया जा रहा है कि एक सदी का बागी दूसरी सदी में जीनियस बन जाता हाँ, लेकिन मरने के बाद। मरने के बाद। मरना मरना शर्त। मरना शर्त है। चले उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला उसके लिए। सर, कैसे देखते हैं 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट इमरान खान की साइफर केस में? आपको क्या लगता है इसका क्या असरात होंगे? असरात जी पूरी कौम भुगतेगी, पहले भी तो भुगत ही रहे हैं हम, तो आगे भी भुगतेगी। अभी जो जिसको ला रहे हैं वापस, वो उसने हमें कौन सा कुछ दे दिया पिछले 30 सालों में, तो नताइज तो आ ही जाएंगे सामने। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ये भी हो सकता है कि डीमोटिवेट या डीमोरलाइज उनके वोटर को किया जा रहा है? पीटीआई के वोटर्स को देखें जी, पीटीआई के वोटर्स ने चाहे वो डाले ना डाले, अभी तो यही नज़र आ रहा है कि जिन्होंने नताइज बनाने हैं उन्होंने जो फैसला देना है खुद ही दे देना है। बाकी वोटर्स तो निकलेंगे पीटीआई के और वोट डालेंगे। नतीजा मैटर करता है, वोट मैटर नहीं करता। ये तो इलेक्शन नहीं तो सिलेक्शन है। लास्ट में मुझे ये बता दें, 2018 में कहते हैं इमरान खान साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी, और इस बार नवाज शरीफ की इस बात में कुछ सदाकत है? नहीं हो सकता है इसमें सदाकत हो, इसमें ये बात नहीं है, लेकिन ये पूरा कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए सिलेक्शन का। ये तो देखिए, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए सिलेक्शन का। इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। खान साहब को इम्प्रिजनमेंट हुई है 10 इयर्स की साइफर केस में, आपको क्या लगता है कि ये सियासी इंतकाम है या ये बिल्कुल ठीक सज़ा है? नहीं, वो हमारी कौम की ये बहुत ज़रूरत थी ये भी। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ये जब हम आर्मी को जब हमने जो पावर दी है ना, उसके बाद उन्होंने बंदूकें हमारे ही सीने पे रखनी थी। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। सर, लेकिन इसमें ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि जिस तरह पहले नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, तो उस वक्त आप जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो बड़े खुश थे, और अब जब इमरान खान को हुई है तो सेम, मतलब सिचुएशन सेम नहीं लग रही आप? कोई मवाजना है इसका नवाज शरीफ का उसके साथ, अपना इमरान खान के एज साथ, पर्सन, एज पार्टी चेयरमैन? पार्टी चेयरमैन भी और एज पर्सन भी। समझे, ये लोग जो है ना, ये मजदूर लोग हैं, और ये लोग हैं ग्वाल मंडी के रहने वाले, और इनके साथ इनका जो क्या नाम है, वो इसके जो कारखाने हैं, वो अभी लोग वो जिंदा हैं। वो जो अभी काफ़ी सारे जो इनके कैरेक्टर जिंदा हैं जिनसे उधार लिया करते थे। इत्तेफाक है, अभी वो कैरेक्टर जिंदा हैं जिनसे ये अपने इंजन, इनका बाप जो था ना शरीफ, वो उनके पास आके कहता, मियाँ तो आप कहें ना, मियाँ किस चीज़ का मियाँ है? वो किसका मियाँ? अपनी बीवी का मियाँ होगा, और तो मियाँ क्या है? उनका नाम है सर, मियाँ है तो मियाँ किसी का नाम नहीं है। मियाँ नाम नहीं होता। ये पुराने लाहौर की, ये जब किसी को इज्जत के साथ बुलाते थे तो जो बंदा इज्जत के काबिल हो वही इज्जत के काबिल है। तो ये लोग जो है, अभी उनके उधार जिनसे ये लोग लेते थे ना, वो भट्टों की फैमिली है, वो सदीक भट्ट और उसका क्या मंजूर भट्ट और सारे वो जो इनका, उनसे जाके ये उधार मांगते थे। वो लोग मुझे मिले, मैं उनसे पीछे जाके पूछा मंजूर साहब से, अभी तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया बेचारा। तो भाईजान बताएं ये क्या है इनका चक्कर? कहते यार आते थे इस तरह बैठे होते थे हमारे पास, तो भाईजान बड़े आते थे, वो कहते थे कि इनको यार दे दो, कोई नहीं, इनसे आ जाएंगे पैसे। तो ये अब क्या, एक बंदा जो वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, उस बंदे के अपने सारी ज़िंदगी लगा के उसने पूरे दुनिया से जो पाकिस्तानी थे उनसे पैसे मांग के 4 उसने वो बना दिए हॉस्पिटल। चौथा कराची में ज़ेरे तामीर है। और जो जिससे ये कहते हैं एक घड़ी का, उसको कहते हैं नहीं घड़ी की ये किया, घड़ी को वो किया। कुछ शर्म नहीं आती इनको जजों को?
उनको पूछो तुम जजों को तुम कितने पढ़े हो, तुमसे तुम्हारे बापों से तुम्हारे 10 पूरे खानदान से ज़्यादा वो अकेला पढ़ा हुआ, और उसने वो उस यूनिवर्सिटी से उसने एक पैसा टका नहीं लिया, और उसके बाद अपने वो सारी को कई बिलियन डॉलर्स वो छोड़ के आ गया अपनी जो उसको। आप वो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उधर उसने मुफ्त पढ़ाया है। उसका वो जो था VC वाइस चांसलर था उनका। सर आपको क्या लगता है 10 साल इमरान खान साहब को अब कैद हो गई है साइफर केस में, ठीक है, आपको क्या लगता है इलेक्शनों पे ये चीज़ किस तरह असरअंदाज होगी? सर ये इलेक्शनों के लिए तो पता नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। क्या नाम है, ये जो सज़ा सुनाई गई है इमरान खान साहब को, और इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे नहीं। अगर इमरान खान साहब ना हुए तो इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप क्या कहते हैं? बहुत जुल्म हुआ जी पाकिस्तान के साथ, खासकर और खासकर नौजवानों के साथ बहुत जुल्म। सर जी जुल्म किस तरह? जब नवाज शरीफ साहब को हुई थी, ठीक है, कैद, उस पे सब बगले बजा रहे थे, अब इमरान खान को हुई है तो आप कह रहे हैं तो इंसान भी आगे देखे ना किस टाइप पे नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपेन किस तरह के नाम में शरीफ लग गया, उसमें बुराई क्या? सर शरीफ बस नाम की शरीफ है सर। जो बाहर से शरीफ होता है वो अंदर से ही चोर होता है सबसे बड़ा, और चोरों को जेल होनी चाहिए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुझे एक बात बताएं, खान साहब, हर बंदे को एक दिन मौत तो आनी है, ये तो सबका ईमान, ठीक है। इमरान खान साहब जब मर गए फिर पार्टी की क्या सिचुएशन है? सर बात ये नहीं है, बात एक अच्छे आदमी की कर रहे हैं। अच्छा आदमी, वो बहुत अच्छा आदमी है। गड़ी चोर नहीं है? नहीं सर, गड़ी चोर उसने गड़ी चोर है। और सर लोग तो कहते रहते हैं गद्दार है, वो कहते हैं 9 मई आपका वोट पीटीआई को है। इंशाल्लाह जी। इस इलाके से, ठीक है, करामत अली खोखर साहब पीटीआई से खड़े हैं, ठीक है, सैफ अल मलूक खोखर खड़े नून लीग से जी, और वो जो पीपल्स पार्टी से भी वो भी कोई खोखर साहब, मुझे उनका नाम भूल रहा है, नदीम असकर खोखर या इस तरह करके, ठीक है। एक ही फैमिली 3 पार्टी से खड़ी है, तब्दीली कैसे आई? सर तब्दीली बस इंसान, सर घर में कितने आदमी होते हैं भाई? 5 होते हैं, 4 होते हैं, हर आदमी का अपना अपना ज़हन होता है। नहीं, आपको खोखर बरादरी का पता है जी? पता तो सर आज मैं आपको बताया, मतलब वो सिर्फ इमरान खान की तरफ 18 में वोट किसे दिया था? मैंने इमरान खान को दिया। इमरान खान को जी। अभी तो मैंने लाहौर का टिकट बना लिया सर, सिर्फ इमरान खान की खातर कि यहीं से वोट देंगे। मोहब्बत की वजह क्या? हमें छुट्टी मिलती सर, उन्होंने लोगों को शोर दिया ना जी। इससे पहले किसको देते थे? मतलब उससे पहले नून? सर मैंने पहले कभी दी नहीं। 13 में कब? मैंने 18 में दी, बस पहली दफा मैंने वोट दी है। आप अभी 25 साल के? नहीं 25 साल में 45 साल का हूँ, लेकिन मैंने पहली दफा वोट दिया 18 में। नून लीग के 32 साल हो गए, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताएं, 32 साल में सिवाय सड़कों के नून लीग ने क्या डिलीवर किया? हाँ, नून लीग ने देखें आपको एटॉमिक पावर साहिवाल पावर प्लांट है। साहिवाल एटॉमिक तो नहीं, कोल पावर प्लांट। कोल पावर प्लांट है, एटॉमिक है, वो है कोल पावर प्लांट है। वो कितने मेगावाट उन्होंने बिजली आपको? 1320 मेगावाट। जी। और 2014 में जब आप इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था, तब लोड शेडिंग कितनी थी? मैं इस्लामाबाद में था, G10 में मेरी शॉप थी। ठीक है सर। कितनी? 14 घंटे की लोड शेडिंग थी। बिल्कुल थी। उसके बाद 2018 तक इसने जो है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। छोटी प्रॉब्लम नहीं है जो 75 साल में हम नहीं कर सकते। चलिए सर, लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये कोल पावर प्लांट हमने बनाया, ठीक है, बहुत जल्दी में बनाया, बड़ी स्पीड से बनाया, शहबाज स्पीड एक मशहूर चीज़ है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, उसके लिए आप कोयला बाहर से मंगवा रहे, थर का कोयला हमने क्या यहाँ पे दुकानों पे बेचना? नहीं, असल में पता ये मोनोपली होती है। ये मोनोपली है जो काबिज लोग हैं, जैसे आपको पता है नवाब अकबर बुख्ती साहब का नाम सुना है, वो गैस पे काबिज थे। जहाँ पे मोनोपली है, जहाँ पे आपका कोयला रिजर्व है, वहाँ पे मोनोपलीज होते हैं, लोग होते हैं जो काबिज होते हैं। आप इस वजह से, लेकिन आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया में जी। खान साहब को जो कैद हुई है 10 साल, ये जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है ये, और उन्होंने फांसी की तरफ जा रहे हैं। फांसी की तरफ जा रहे हैं? फांसी किस तरह भाई? ना उन्होंने कोई कत्ल तो नहीं किया? सर साइफर जो है ना, वो एक आपका गद्दारी के ज़माने में आता है, वो राज होता है, वो राज होता है, ठीक है सर। साबित हुआ तो सर किस तरह हुआ जी? यही तो देखिए 10 साल सजा होगी। अब जो आगे जा रहा है ट्रायल जैसे, अभी 9 मई बाकी है। अभी 9 मई की फैसले देखे, कभी जेलों में देखे अदालतें लगी, आज ना बताएं। जेलों में अदालतें पहले भी लगी हैं सर, हमने तो कभी नहीं सुनी। नवाज शरीफ साहब की डियाला में मैं खुद जेल काट गया हूँ सर। वहाँ पे ट्रायल आपने क्यों काटी? सर मैंने चेक के केस में गया हूँ, मैं 3 महीने रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पे ट्रायल अंदर होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जो हुकूमत को मतलूब होते हैं, जो बाहर निकालने में जो खतरा होता है, उनका ट्रायल अंदर डालते लगती है अंदर। सर 9 मई का वाकया सर, अंदर हॉस्पिटल क्या हो रहा है? नहीं सर, नहीं हुआ ना जी, आप इधर आए ना। कुछ भी नहीं है। अदालतों में जब केस चल रहा है ना, ये सिविल अदालतें हैं। जो 9 मई का वाकया है वो सीधा फौज पे और पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, तो वो सिविल अदालत में नहीं चल सकता। अभी ये पार्लियामेंट आएगी, दहशतगर्दी के अंडर आता है, दहशतगर्दी भी नहीं, ये आता है गद्दारी के अंडर। क्यों? अगेंस्ट द स्टेट, रियल स्टेट। और यू आर शकील साहब कैसे देखते हैं 10 साल कैद को इमरान खान साहब की, और इसके मुतालिक इलेक्शंस के ऊपर ये चीज़ किस तरह आपको लगता है इन्फ्लुएंस हो सकती है? देखें जी, जब आप किसी उम्मीदवार को लड़ने का मौका नहीं देंगे, उसको कैद कर देंगे, तो इलेक्शन को आप कैसे देख सकते हैं?
इलेक्शन को तो तब देखा जा सकता है ना जब आप उसको आज़ाद करें इमरान खान साहब को, तो उसके बाद फिर आप मैदान भी आपका है, तो मुकाबला करें आप। आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी करें सर काउंटर क्वेश्चन ये है कि 18 में नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह कैद थे और सब लोग जो पीटीआई के हामी थे वो इस मामले में बड़े खुश थे, तो अब अगर खान साहब कैद हैं तो इस पे इतना वावेला क्यों? ये एक क्वेश्चन है। देखें जी, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की जो कैद है उसमें बड़ा डिफरेंट है। आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन केस में थे, ठीक है, और इमरान खान साहब के बेबुनियाद जो केसेस बनाए हुए हैं इन लोगों ने, तो इस वजह से उनको कैद। आपको नहीं लगता जो 9 मई को रियासत पे हमला है वो एक बहुत संगीन जुर्म में आता है? देखें जी, 9 मई का जो वाक़या है वो तो सबको पता है कि 9 मई का वाक़या करने वाले कौन लोग हैं, ठीक है। एक जमात को आप आड़े लेकर उस जमात को आप निशाना बना लें और आप कहें कि 9 मई का वाक़या पीटीआई ने किया है या इमरान खान साहब ने करवाया है, तो ये बेबुनियाद बातें हैं। इन बातों का जो है वो हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से तीनों तरफ से तीनों पार्टियों से खोखर बरादरान खड़े हो रहे हैं, ठीक है। नदीम असगर खोखर, करामत अली खोखर, सैफुल मलूक खोखर, जब एक ही घर के लोग खड़े हो रहे हैं तो तब्दीली कैसे आएगी? जी बिल्कुल, यही बात है कि हम लोग जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है ना, आप किसी और को भी तो मौका दें ना, आप किसी और को भी आगे लेके आएँ। क्या आपकी पार्टीज़ में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको आप आगे लेके आएँ? आप अपनी औलादों को खड़ा कर देते हैं। अब जैसे देखें नवाज़ शरीफ की फैमिली में पहले नवाज़ शरीफ साहब आए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, फिर उसके बाद मरियम नवाज़ आ रही है, फिर जुनैद सफदर आएगा। तो देखें उसी सियासत का खात्मा आप चाहते हैं? देखें, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है आम लोग सियासत में आए? देखें तो हर बंदे के पास तो 10-15 करोड़ रुपया नहीं है मेरे भाई। देखें, ये तो फिर 10-15 करोड़ लगा के जब आपने 30 करोड़ निकालना है तो जाहिर सी बात है वो तो क्या उस सियासत तो इमरान खान साहब का तो मंशूर ही फेल हो जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के कंधों पे चढ़ के आए हैं, उन्हीं जागीरदारों के। आज जब तक जहांगीर तरीन साहब की रेंज रोवर और जहाज में दम था तब तक तो वो बहुत अच्छे थे, जब वो दम खत्म हो गया तो वो उन्हें भी कैद कर दिया गया। ये तो कोई बात नहीं। देखें मेरी बात सुने, आपको अगर आपका नज़रिया ठीक है, आप रेंज रोवर इस्तेमाल करें या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, आप ये चाहते हैं। आपको पहले पता था कि वो चोर है, वो बंदा करप्शन करता है, मिलों के अंदर क्रशिंग में टाइम लेता है, गन्ने के रेट ऊपर नीचे कराता है, ठीक है, पाकिस्तान का शुगर माफिया है। जब तक तो उससे फ़ायदा था तब तक तो आप उसकी गाड़ी लेके घूमते रहे, जहाज़ों पे बोलियां लगाते रहे MNAs की, MPs की, तब हम भी बगले बजाते रहे जो भी PTI के सपोर्टर्स थे। अब कहाँ गई? देखे ना, ये तो कोई बात नहीं सर। ये देखें मेरी बात सुने, जब भी उसके ऊपर केस हुआ है जहांगीर तरीन साहब को, तो उसको फिलफौर ओहदे से हटा दिया गया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे पहले भी तो आपको पता था ना। नहीं सर एक मिनट, ये पाक व्यू सोसाइटी अभी तो नहीं बनी, पिछले 10 साल में बन रही है, ऐसे ही है? जी 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 भाई। आपको जब तक अलीम खान में फ़ायदा नजर आया आप अलीम खान के आगे पीछे रहे, जब अलीम खान का फ़ायदा आपको ख़त्म होता नजर आया आपने कहा ठीक है अब मेरा मतलब निकल गया, अब मेरा सियासी फ़ायदा इनको टांगने में तो टांग दो। देखें मेरी बात सुने, हम ये चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम बेसिकली क्या चाहती है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है कि हुक्मरान जो भी आए वो अवाम का फ़ायदा सोचे, ना कि अपने पेटों का ख्याल करे, अपने ख़ानदान के पेटों का ख्याल करे। देखें, हम एक पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हमारा भी एक प्रॉपर पूरा हक है बोलने का, हम गलत को गलत कह सकें, ठीक है, लेकिन हमें देखें, हमें पाबंद कर दिया गया, हम नहीं बोल सकते हैं। अभी आपने जिस अंकल से बात करना चाहिए वो खामोशी से गुजर गए हैं, उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप बोलते हैं तो आपका हालत क्या होती है। जी तो नाजरीन, जिस तरह आपने देखा, हमने जनरल मास ऑडियंस से बात की, उनके ख्यालात को जाना, उनको परखा। अक्सर लोग खान साहब के हक़ में नज़र आए, लेकिन हमें यहाँ पे कई नून लीग के सपोर्टर्स भी मिले जिन्होंने कहा कि खान साहब की जो अप्रोच थी उसकी वजह से उन्हें सज़ा मिली है। और 9 मई के वाक़े में जिस तरह उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जहर और मुग़ल्लज़ात और इस तरह की चीज़ों का जिसे कहते खातिर खा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो आज ये दिन देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के लोग थे उनका ये कहना था कि जो इमरान खान साहब का विजन है और जो उन्होंने अवाम को शऊर दिया है, ये उसकी उन्हें सज़ा दी जा रही है। तो अब ये फ़ैसला हम अवाम पे छोड़ते हैं कि वो 8 फरवरी को इस फैसले का क्या जवाब देंगे। आया वो शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे या तीर के ऊपर मोहर लगाएंगे, या खान साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के, किसी को प्याला मिला, चमचा मिला, चिमटा मिला, हाथी मिला, गुलेल मिली है, रैकेट मिला है, उसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये हम आवाम के ऊपर छोड़ते हैं। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।